टुडेज थॉट, आज का सुविचार। विनम्र तो सबके साथ रहें, लेकिन घनिष्ठ कुछ एक के साथ ही। बी पोलाइट टू ऑल बट इंटीमेट विथ फ्यू। इसका तात्पर्य यह है कि हमें आदरपूर्वक सबसे बात करनी चाहिए, लेकिन मित्रता उन्हीं के साथ करनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, आइए चलते हैं आज के शब्द पर। टुडेज वर्ड इज कैंपस। CAMPUS। कैंपस का अर्थ होता है परिसर, भवन, इमारत, अहाता, मैदान, स्कूल या कॉलेज परिसर। तो आइए इसका वाक्य में भी प्रयोग देख लेते हैं। There are 3 dining halls on campus। कैंपस में 3 खाना खाने के हॉल हैं। The campus covers an area of 20 square kilometer। परिसर में 20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज की पजल यानी कि पहेली की तरफ। तो आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो समुद्र में होती है लेकिन रहती घर में है। तो बताइए बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो समुद्र में होती है पर रहती घर में है। तो समुद्र में कौन सी चीज़ पैदा होती है, सोचिए।
और बताइए। बिल्कुल सही, नमक। नमक ही ऐसी चीज़ है जो समुद्र में बनाई जाती है और उसे हम घर में लाकर खाने में प्रयोग करते हैं। आपको पता है बच्चों, नमक समुद्र के पानी को सुखाकर बनाया जाता है। समुद्र के किनारे ज़मीन में क्यारियाँ बना ली जाती हैं। उसके बाद समुद्र का पानी भर लिया जाता है। समुद्र का पानी भरने के बाद पानी को धूप में सुखाया जाता है। धूप में सूखने के कारण सारा पानी वाष्पित हो जाता है और पानी सूखने के बाद क्यारियों में सिर्फ नमक बचा रहता है। तो ऐसे बनता है नमक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें। सन 1929 में आज ही दुनिया भर में ऑस्कर पुरस्कारों के नाम से प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड की शुरुआत हॉलीवुड में हुई तथा सन 1975 में आज ही सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं डेंगू के बारे में और भी कुछ खास बातें। डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती है। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के स्पेशल ऑफ द डे में हम जानेंगे सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। गंगटोक इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। सिक्किम सन 1975 से पूर्व ग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत से विलय के जनमत के कारण 1975 में एक जनमत संग्रह के अनुसार भारत में विलीन हो गया। उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतंत्र का अंत तथा भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के ढांचे में प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्विज ऑफ द डे लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारत विशेष समान ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सब तैयार हैं? तो पहला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जो अशिक्षित था। तो इसका उत्तर है अकबर। तैमूर वंशावली के मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर थे। अकबर को अकबर आजम, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। गुरु रामदास सिखों के गुरु थे। चौथे नानक गुरु रामदास जी महाराज ने एक पवित्र शहर रामसर, जिसे अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया था। अब प्रस्तुत है तीसरा प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया था। चौथा और आखिरी प्रश्न, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका उत्तर है गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव सिखों के गुरु थे। इनका सृजनात्मक व्यक्तित्व था। ये एक सच्चे सिख और एक महान गुरु थे। सवेरे का नमस्कार। आज का बाल गीत है मोर। देखो नाच रहा है मोर, पंखों को वो करके गोल। रंग बिरंगा कितना प्यारा, राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर। सर पर है वो मुकुट लगाए, पंछियों का राजा कहलाए। बारिश देखी खुश हो जाए, झूम झूम कर नाचे मोर। नीला नीला रंग है इसका, नीले नीले पंख लिए। उड़ उड़ कर पेड़ों पर बैठे, चले धरा पर भी ये मोर, चले धरा पर भी ये मोर। नमस्कार। आज की बाल कहानी का शीर्षक है बुद्धि बल। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक गायक आया। उसने जैसे ही गायन शुरू किया तो चारों ओर वाह वाह होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन नहीं कि हम तुम्हें दे सकें। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या ज़रूरत थी। यह सोचते हुए, विचार करते हुए, सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। महाराज ने उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेनालीराम बोला, महाराज ये गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार ना सही, कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भर ले जाएगा, इसलिए मैंने इसे खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दीं। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धिबल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। कहानी बहुत रोचक थी। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है बच्चों को प्रकृति के संपर्क में लाएं। बच्चों को प्रकृति के संपर्क में लाना उनके लिए हमेशा रोमांचक और उत्साहजनक अनुभव होता है, जो उनके अंदर रचनात्मकता प्रवाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। प्रकृति के संपर्क में आने पर बच्चे न केवल दृष्टि और ध्वनि बल्कि अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग कर पाते हैं, जहां वह अपने आसपास के विभिन्न दृश्यों, प्राकृतिक वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में लाते हैं। प्रकृति में उन्हें अपनी कल्पना का उपयोग करके अपनी रचनात्मक कलाकृतियों को व्यक्त करने, कहानियां गढ़ने, चुनौतियों के समाधान खोजने, स्पर्श सामग्रियों की पहचान करने और अपने स्वयं के खेल बनाने आदि के ढेरों अवसर प्राप्त होते हैं। प्रकृति में अधिक समय बिताने से बच्चों में खेल गतिविधियों में शामिल होने की इच्छा बढ़ती है। वह अधिक सतर्क तथा अपने शरीर का उपयोग करने में बेहतर बन पाते हैं। साथ ही उनका अपने साथियों के साथ बातचीत का दायरा बढ़ता है, जिससे उनकी दोस्ती अधिक होती है, जो शारीरिक कौशल के बजाय आविष्कारशीलता और संसाधनशीलता पर आधारित होती है। प्रकृति के संपर्क में आने से बच्चों को जीवन को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों, जीवन शक्ति और पर्यावरण के महत्व का पता चलता है और वे प्रकृति के जादुई कार्यों से परिचित हो पाते हैं। शारीरिक रूप से जानवरों और फूलों को छूने से बच्चे अधिक खुश और परोपकारी स्वभाव के होते हैं। उनकी एकाग्रता बढ़ती है और उनमें आक्रामकता, तनाव और अवसाद आदि की संभावनाएं कम होती जाती हैं। बच्चों को प्रकृति में ले जाने से पहले हमें एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में यह अवश्य पता लगाना होगा कि प्रकृति के लिए बच्चों को कैसे अधिक से अधिक आकर्षित किया जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।